हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर को हाफ रीड कर लिया था। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थाइड पॉलिसी ने, रंग-भेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बनाया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो, अगर जनरेशन्स नहीं तो कई साल बिताएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthillis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobequest of our time. लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और प्रभाव था, और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादुस, ब्रैम फिशर्स, रोबोट सोबुक्वेस को जन्म दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसे असाधारण साहस, करेज, नॉलेज, ज्ञान और उदारता के पुरुष की उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद परहैप्स करैक्टर की, चरित्र की इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए दमन की इतनी ही गहराइयों की जरूरत होती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. हमारी कंट्री, मेरा देश, मिनरल्स, खनिजों और जेम्स में, रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके पीपल हैं, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन I have never seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने विमेन और मैन को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा कि जो मैन बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। सॉरी। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर वह है, ब्रेव वह नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी स्किन के कलर के आधार पर, उसकी त्वचा के रंग या उसकी बैकग्राउंड, जो उसकी जो पीछे बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, या उसके धर्म के कारण हेट करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट।
अगर कोई व्यक्ति हेट करना सीख सकता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नफरत करना अगर किसी व्यक्ति को किसी से नफरत करनी आ सकती है, कोई यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो लव मानव हृदय में इसके विपरीत, इसके अपोजिट हेट की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, मुझे एक गार्ड में ह्यूमैनिटी की एक झलक दिखाई देती थी, मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलता रहने के लिए सफिशिएंट थी, पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है, एक फायर है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। जीवन में, लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति के दो ओब्लिगेशंस होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति ओब्लिगेशंस। हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और उसके समाज के प्रति और उसकी कंट्री के और उसके देश के प्रति ओब्लिगेशंस होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन obligations को पूरा करने में सक्षम है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों ओब्लिगेशंस को, उन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना लगभग असंभव था। एक सेकंड। इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता था, उसे पनिश किया जाता था, उसे दंडित किया जाता था और उसे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में ऐसे व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति और अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था, उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे विद्रोह के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. मैंने स्टार्टिंग में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना। मैंने स्टार्टिंग में अपने जो परिवार को परिवार से अपने के ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन मैंने अपने लोगों की सेवा करने का ट्राई किया। प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने ओब्लिगेशंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने से रोका गया था। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था हर तरह से, फ्रीडम जिसे मैं जान सकता था।
free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millets under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, जब मुझे ये एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी और मैं आज़ाद होना चाहने लगा. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में, एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ने और इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, for earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की इच्छा, आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था. वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा न बने. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे. I saw that I was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता, मेरी आज़ादी नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की आज़ादी थी जो मेरे जैसे दिखते थे. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो पहले उसने क्या देखा कि मैंने देखा कि ये सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि यह उन सभी की आज़ादी थी जो उसके जैसे दिखते थे, मतलब जो उसके जैसे काले दिखते थे, उन सभी की आज़ादी को रोका गया था. यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी मेरी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो फिर उसने तो क्या हुआ उसके बाद, तो फिर उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी जो उसकी आज़ादी की भूख, तो उस जैसे लोगों के लिए वो आज़ादी की भूख बन गई. मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी में बदल दिया. क्योंकि पहले वो डरता था, लेकिन जब उसने कांग्रेस नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया तो फिर उसमें भी स्ट्रेंथ आ गई.
जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया था। I am no more victorious or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो फिर जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया था। तो फिर आगे वो बोलता है, आई एम नो मोर विक्टोरियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ाद भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो फिर स्वतंत्रता अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। तो फिर वो बोल रहा है कि अगर जो मेरे ऊपर मतलब कि बेशक मैं मतलब नेशनल कांग्रेस उसमें पार्टी में शामिल हो गया हूँ, लेकिन जो मेरे लोगों पर अभी भी जो इससे परेशान हैं, जो उनको ये आज़ादी नहीं मिली है, अगर उन पर जो अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो वो अपने आप पे फील कर पा रहे थे कि मेरी भी अगर मैं उनकी जो रेस्ट्रिक्शन हटा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मुझ पर भी वो रेस्ट्रिक्शन अभी भी है, तो वो अभी भी उस रेस्ट्रिक्शन को फील कर रहा था। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि हत्याचारियों को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करता है, वह खुद नफरत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग और एक पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। I am not truly free. I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ, तो मैं सही में आज़ाद नहीं हूँ। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।